आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। जीवन के सूत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपने जीवन में उतार रहे होंगे। इसी क्रम में आपको हम युग निर्माण योजना अप्रैल 2022 पृष्ठ 6 से पढ़कर सुनाते हैं। हम जीवन दृष्टा बने। सुनते हैं, आइए। मित्रों, इस तरह बने, इस तरह बने जीवन दृष्टा कि अपने जीवन को दूर तक निहार सके, भविष्य की झांकी पा सकें। यह अनुदान उस दिव्य बुद्धि का होता है जो अपनी क्षमताओं का आकलन करने के साथ भविष्य के सुखद स्वप्न को निर्मित करती है। यह स्वप्न ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, जिससे हमारी राहें तय होती हैं, हमको सही दिशा मिलती है। जो जीवन दृष्टा बनने की चाह रखते हैं, इस ओर आगे बढ़ते हैं, उनमें एक अपूर्ण मौलिकता विकसित होती है। वे ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, उनकी दृष्टि में वह क्षमता जगती है जो वर्तमान को भेद कर भविष्य को बड़ी आसानी से जानती समझती है। साथियों, स्वाभाविक है कि इन पंक्तियों के पाठकों में भी कुछ ऐसा ही बनने की उमंग पैदा हो। यह स्वाभाविक भी है और ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो परेशानी की बात है, क्योंकि यह जड़ता की निशानी है। इस बात की सूचना है कि हमारा जीवन तमस के अंधियारों से घिरा है। यदि कहीं ऐसा थोड़ा भी कुछ है तो उसे अभी इन्हीं क्षणों में निकाल फेंके और जीवन दृष्टा बनने के लिए पांव बढ़ाएं। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसका उत्तर यही है कि सबसे पहले अपने बारे में उच्च स्तरीय आस्थाएं सजोनी होंगी। भविष्य को, लक्ष्य को प्रकाशपूर्ण स्थिति में देखने का साहस करना होगा। ये आस्थाएं कैसी होनी चाहिए? तो इस जिज्ञासा के उत्तर में हम यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य हूबहू दोहरा देते हैं। वे कहते थे कि जो मूसलाधार जल वृष्टि करने वाले गरजते हुए बादलों से घिरी अमावस की तूफानी रात में भी ज्येष्ठ की प्रखर दोपहरी के मध्याह्न सूर्य को अपनी आस्था में साफ साफ निहार सकता है, वही आस्थावान है। आस्था संकट है साथियों। यानी कि संपूर्ण विपरीतताओं को भेद कर जो अपने उज्जवल जीवन के साहसी स्वप्न देख सकता है, वही जीवन दृष्टा हो सकता है। बस इसके लिए कल्पनाशील मन और साहसी विवेक का समन्वय चाहिए। यह तो हम सभी के पास कल्पनाशील मन है। हर पल कुछ न कुछ नई नई कल्पना करते रहते हैं। अपनी कल्पनाओं में हम कभी अरबपति व्यापारी बन जाते हैं, तो कभी अपने विश्वविद्यालय के सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्रा। कभी हमारी कल्पना होती है कि हम महान वैज्ञानिक बन जाएं, तो कभी देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न सृजित होने लगता है। मनोभूमि की कल्पनाशीलता में इतनी ज्यादा मात्रा में कल्पनाएं अंकुरित होती हैं, 6500 विचार तो निरंतर ही आते हैं हमारे एक दिन में मन में।
तो मनुभूमि की कल्पनाशीलता में इतनी ज्यादा मात्रा में कल्पनाएं अंकुरित होती हैं कि बस बाढ़ आ जाती है। इसी स्थिति का कारण यह है कि हमारी कल्पना साहसी विवेक में से समन्वित नहीं होती। कल्पना जब साहसी विवेक से समन्वित होती है तो वह अपनी कल्पनाशीलता से एक ही किंतु समग्र स्वप्न की सृष्टि करती है। ऐसा स्वप्न जो किन्हीं दुर्बल दमित आकांक्षाओं का प्रतीक न होकर दिव्य गुणों का प्रतिबिंब होता है। मित्रों, किस तरह से इसके जवाब में हम भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का एक प्रसंग बता रहे हैं। एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने महाभारत पढ़ा है? क्या उन्होंने महाभारत पढ़ा है? जब उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया तो बच्चे ने उनसे अगला प्रश्न किया, इसमें कौन सा चरित्र उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है? हम सब यह जानते हैं कि उस महाकाव्य के बहुपक्षीय चरित्र मानव स्वभाव के लगभग सभी पहलुओं, अच्छे और बुरे दोनों को बखूबी दर्शाते हैं। इस महाकाव्य के मर्म को जानने वाले राष्ट्रपति महोदय ने उस बच्चे को बताया कि वे महात्मा विदुर के चरित्र से अच्छा खासा प्रभावित हैं। क्यों? बच्चे ने उनसे फिर प्रश्न पूछा। उत्तर में उन्होंने कहा, क्योंकि महात्मा विदुर ने सत्ता की गलत हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने अधर्म की ज्यादतियों के विरुद्ध उस स्थिति में भी मोर्चा खोलने का साहस किया जब अतिरथी पितामह भीष्म, महारथी आचार्य द्रोण, महावीर कर्ण आदि सब वीरों ने हथियार डाल दिए थे। महामहिम राष्ट्रपति के इस उत्तर में उनका निज का स्वप्न भी शामिल था, जो कल्पनाशील मन और साहसी विवेक से उपजा था। महात्मा विदुर की ही बात स्वयं के चरित्र का निर्माण पूछें हम अपने आप से, क्या हम अपने जीवन के बारे में ऐसे दिव्य स्वप्न देख सकते हैं? आप श्रेष्ठतम बनने का स्वप्न देखिए, क्षुद्र ख्यालों को मन में कभी हावी मत होने दीजिए। वैज्ञानिक, अधिकारी, कलाकार जो बनना चाहें उसमें एक बात और भी जोड़िए और वह है अपना श्रेष्ठतम चरित्र। साथियों, इस उज्जवल भविष्य को साकार करने के लिए हमें 4 कदम बढ़ाने होंगे। उनमें से पहला कदम है धावक का कदम, यानी कि आपके अंदर एक स्फूर्तवान खिलाड़ी की भांति ऊर्जा और उत्साह हो, जो स्वयं की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। दूसरा कदम, पहला कदम तो हो गया ये, दूसरा कदम है योद्धा का कदम। प्रायः यह होता है कि खिलाड़ी को सफलता खुशी देती है, असफलता में वह मायूस होता है, परंतु योद्धा उसका तो संकल्प यही है कि सोल्जर नेवर क्विट्स टिल डेथ, यानी कि सिपाही मृत्यु से पहले मैदान नहीं छोड़ता। अविराम संघर्ष, हजारों घावों से छलनी होने के बाद भी प्रचंड पराक्रम, यही योद्धा के कदम का रहस्य है। तीसरा कदम है सत्ताधारी का कदम। तीसरा कदम है सत्ताधारी का कदम। यह वह अवस्था है जब हम
अपनी जीवन दृष्टि को साकार कर लेते हैं। जो स्वप्न हमने देखा था उसे मूर्त कर लेते हैं। अब हमारे पास वह होता है जिसके बारे में हमने सोचा था, जिसे हमने चाहा था। अब समझो कि स्वप्न अपनी मुट्ठी में है। जीवन आसमान की बुलंदियों पर सारे सपने साकार हुए। इस अनुभूति को जीना, सारे सपने साकार हुए, इस अनुभूति को जीना, बस इस अवस्था में प्रायः एक ही दोष है कि इस दशा में पहुंचकर लोग अहंकारी हो जाते हैं। पर हम ऐसे ना बने। अगला चौथा और अंतिम कदम मित्रों महापुरुष का कदम है। अंतिम कदम है महापुरुष का कदम। एक सच्चे संत की भांति हम अपनी उपलब्धियों, विभूतियों को बांटें। हम उनके पास नंगे पांव जाएं जिन्हें हमारी जरूरत है। द्वार द्वार, घर घर पहुंचकर उनके भी जीवन दृष्टा बनने में सहायक बने। उनके जीवन में बहार आए, उनके जीवन में भी बासंती बयार बहे। साथियों, इस पृष्ठ के आखिरी पन्ने में एक छोटा सा कोटेशन दिया गया है, वह भी पढ़ते हैं। मित्रों, एक गृहस्थ ने 3 यज्ञ किए, तीन यज्ञ किए, जिनमें उसका सब धन खर्च हो गया। गरीबी से छूटने के लिए एक विद्वान से उपाय पूछने गया तो विद्वान ने बताया कि तुम अपना यज्ञों का पुण्य धर्मराज को बेच दो, वह तुम्हें बहुत सा धन दे देंगे। वह व्यक्ति पुण्य बेचने चल दिया। रास्ते में एक जगह भोजन करने बैठा तो एक कुत्ता वहां बैठा था, जो बीमार भी था और चल फिर भी नहीं सकता था। उसकी दशा देखकर गृहस्थ को दया आई और उसने अपनी कोटी रोटी कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा ही आगे चल दिया। धर्मराज के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे 4 यज्ञ जमा हैं सेठ जी, किसका पुण्य बेचना चाहते हो? गृहस्थ ने कहा, मैंने तो 3 ही यज्ञ किए थे, यह चौथा यज्ञ कैसा है, कब किया, मुझे तो मालूम ही नहीं। धर्मराज ने कहा, वह दया यज्ञ है। तुमने रास्ते में बीमार कुत्ते की सेवा की, वही चौथा यज्ञ है। इसका पुण्य उन तीनों से भी बढ़कर है। परमार्थ मानव जीवन का सच्चा स्वार्थ है। ओम शांति। पृष्ठ का समापन हुआ। इस हम जीवन दृष्टा बने, हमने पढ़ा, आपने सुना। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से पृष्ठ 8 से। ओम शांति। सुनते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। युग निर्माण योजना पुस्तक पढ़ते रहिए।